मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि मेरे पेट में हर वक्त दर्द रहने लगा था। एक दिन तबीयत बहुत बिगड़ गई तो मेरी सास और पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसकी बात सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। वह बोली, डिलीवरी का वक्त आ गया है, मनीषा को डिलीवरी वार्ड में ले चलो। मुझे लगा मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, मगर वह मेरा हाथ थाम कर बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया था और मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा ही बच्चा है, क्योंकि शादी से पहले मेरा किसी लड़के के साथ कोई चक्कर नहीं था। मैं उसे बच्चों से हरगिज प्यार नहीं करती थी और असल में मुझे हैरानी तब होती थी जब मेरी सास मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती और रोती जाती थी। एक दिन ये राज पता करने के लिए मैं सास के मोबाइल से अपने पति को मैसेज कर दिया। पति का जवाब पढ़कर मैं हैरान हो गई। मैं आईने के सामने खड़ी अपनी मुरझाए हुए वजूद को देख रही थी। मेरी आंखों के नीचे हल्की हल्की काली लकीर बन चुकी थी, सर के बाल भी सफेद होने लगे थे। ये देखकर ही दिल परेशान हो जाता था। मैं काफी मोटी भी हो चुकी थी, जबकि मेरे कमरे में लगी तस्वीर में तो मैं पहचान ही नहीं जाती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। मैं अब हर वक्त परेशान रहने लगी थी क्योंकि मेरी शादी नहीं हो रही थी। मैं हल्का सा लंगड़ा कर चलती थी। मेरी माँ मेरे लिए परेशान रहती थी। मैं अपने कमरे में बैठी थी, तभी भाभी मेरे पास आई। मैंने उनका हाथ थाम लिया और बोली, अंजलि तुम मुझसे 6 महीने छोटी हो ना। उसने इस बात पर सर हिला दिया था। साथ चलते हुए मैं बोली, तुम्हारी शादी तो 5 साल पहले ही हो चुकी है, क्योंकि तुम बहुत हसीन हो। देखो, मैं आज तक अपने माँ बाप पर बोझ बनी बैठी हूँ, क्योंकि मैं लंबी भी हूँ और मोटी भी। अंजलि एकदम परेशान हो गई। वह बोली, चुप करो रेखा, ऐसी बातें नहीं करते, भगवान सब बेहतर करेगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, वह तुम्हारे लिए बेहतर ही पति ढूंढेगा। मैं चुप हो गई थी। शाम को मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी जब मेरी भाभी भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। वह बोली, रेखा जल्दी से कोई अच्छा सा ड्रेस पहनकर बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। मैं तो भाभी की तरफ देखते ही रह गई। मैं बोली, अंजलि मेरे लिए रिश्ता, वह कैसे? भाभी हंसने लगी और बोली, माँ जी ने रिश्ता लेकर आने वाली आंटी से बात की थी, वह लेकर आई है। मैं बोली, अंजलि क्या फायदा तैयार होने का जब लड़के वाले मुझे रिजेक्ट ही करने वाले हैं। वह बोली, सुबह हमने तुम्हारे रिश्ते के लिए प्रार्थना की और अब रिश्ता आ गया। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो वह तुम्हें पसंद भी कर लेंगे, हो सकता है हमारी यह प्रार्थना भी सफल हो जाए। मैं तैयार होकर बाहर आ गई तो एक लड़का और एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी मुझे देखकर खुशी से उठकर खड़ी हो गई थी। उसने मुझे बड़े प्यार से अपने पास बुलाया, जबकि मैंने तिरछी नजर से उसे लड़की की तरफ देखा था। आज मुझे पहली बार यह एहसास हुआ था कि पहली नजर की मोहब्बत किसे कहते हैं। वो लड़का भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया था। मेरे दिल से सच्ची दुआ निकली थी कि है भगवान, ये लोग मुझे पसंद कर ले। तभी आंटी बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, अगर आप कहे तो हम इसे अभी अंगूठी पहन कर जाते हैं। तभी मैं नजर उठाकर उसे लड़की की तरफ देखा था, वह अभी मुझे ही देख रहा था। माँ बोली, अगर यह बात मेरे हाथ में होती तो यकीनन आपको अंगूठी पहनने की इजाजत दे देता, मगर आप तो जानती है ना कि शादी ब्याह के मामले मर्दों के हाथ में होते हैं। रेखा के पिताजी काम से वापस आ जाएंगे तो उनसे बात करके मैं आपको कॉल कर देता हूँ। वह लोग चले गए थे, मगर मेरा दिल अभी तक बेहद धड़क रहा था। फिर यह हुआ कि मेरे सारे फैसले भगवान ने अपने हाथ में ले लिए। दोनों तरफ से ही हाँ हो गई थी और सिर्फ 1 महीने बाद ही शादी की तारीख भी तैयार हो गई थी। मैंने अपने घर वालों को सख्ती से मना कर दिया था कि मुझे धूमधाम से शादी नहीं करनी। मेरे दिल में यही डर था कि लोग मुझे देखकर हंसेंगे। मेरे घर वालों ने भी मेरी इस बात को मान लिया था और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा मैंने कहा था। घर वालों ने शादी के जोड़े में मुझे विदा किया था और मैं आरव की दुल्हन बन चुकी थी। मैं बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद ही आरव कमरे में आ गया था। वह भी खुश लग रहा था। उसने मुझे मुंह दिखाई की रस्म पर अंगूठी पहना दी थी और बोला, रेखा मैं आज बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो, जबकि मुझे अभी तक इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। ऐसे कैसे हो सकता था कि वह एक मोटी सी लड़की को पाकर खुश हो गया हो। मैं बोली, मुझे एक बात पूछनी थी, आप मुझे ये बताएं कि आपने मेरे साथ शादी क्यों की है। वह मेरे सवाल पर हंसते हैं। वह बोले, जाहिर सी बात है, तुम मुझे अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने कर ली शादी। मैं सवाल से ही सवाल निकल रही थी
ताकि आरव का जवाब सुनकर मेरे मुरझाए हुए दिल को सुकून मिल जाए। मैं बोली, मुझ पर क्या पसंद आया था आपको? वह बोली, तुम्हारी ओरिजिनल तुम जैसी हो वैसे ही हमारे सामने आ गई थी। तुमने खुद को मेकअप करके पर्दे में नहीं छुपाया था। मैं मुस्कुरा दी। मेरी शादी के बाद ही खूबसूरत लम्हे शुरू हो गए थे। मेरा पति मुझ पर जान न्यौछावर करता था, जबकि मेरी सास तो मेरा अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखती थी। मैं बहुत मोटी हो चुकी थी, आराम साथ में बिल्कुल भी जचती नहीं थी। इसीलिए मैंने सोचा कि डाइटिंग शुरू कर दूं, मगर मेरे सास ने साफ मना कर दिया और बोली, अगर तुम स्मार्ट हो गई ना तो आरव को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगोगी। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। खैर, हर शाम मेरी आने से पहले मुझे कुछ न कुछ मीठा जरूर खिलाती थी, जो कि मैं उनकी मोहब्बत समझकर खा लिया करती थी। आज मेरी सास ने मुझे केक खिलाया था, जिसे खाते ही मेरे पेट में जोरों से दर्द शुरू हो चुका था। अब तो हर रोज ऐसा ही होता था। मेरी सास जब भी मुझे कुछ मीठा खिलाती थी तो मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता था। जब तक आरव घर आते तब तक मैं दर्द से परेशान हो जाती थी और फिर वह सारी रात मेरे लिए जागता रहता था। यूं हम दोनों को एक दूसरे के साथ बैठकर बहुत सारी बातें करने का मौका ही नहीं मिलता था। मुझे अपनी सास पर शक होने लगा था कि शायद वह मेरी और आरव के प्यार से जलने लगी थी और हमें एक दूसरे से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। आज शाम मेरी सास मेरे लिए कस्टर्ड बनाकर लाई थी। मैं बोली, मैं बाद में खा लूंगी। कहा, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। लेकिन मेरी सास बोली कि नहीं, अभी खाना है। मैंने कस्टर्ड नहीं खाया। मैंने सोचा कि आज मेरे पेट में दर्द नहीं होगा, मगर मेरा अंदाजा गलत निकला था। मेरे पेट में दर्द शुरू हो चुका था। मैं दर्द से कराहने लगी थी। मेरी सास मेरे कमरे में भाग कर आई और बोली, आरव को बुला लो, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तब तक आरव भी आ चुके थे। उन्होंने मेरी हालत देखी, वह जल्दी से मुझे अस्पताल लेकर गए। मेरी सास मुझे दिलासा देती रही। अस्पताल पहुंचकर मुझे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट हो गई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया तो बोला, पेशेंट की डिलीवरी का समय आ गया है, पेशेंट को डिलीवरी वार्ड में लेकर चलो। मैं हक्का बक्का हो गई थी और उसे डॉक्टर की तरफ देखती रह गई थी। मैं चिल्लाई और बोली, यह नामुमकिन है, क्योंकि मेरी शादी को तो अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं। मुझे लगा था कि मेरा पति अभी मुझे तलाक दे देगा, इसलिए मैं बहुत डर गई थी। मैं गुस्से से बोली, आरव मुझे इस अस्पताल से ले चल, मुझे नहीं करवाना यहाँ इलाज। ये डॉक्टर पागल है, मुझ पर इल्जाम लगा रही है। लेकिन मेरा दर्द अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। मैं चीखने लगी थी। आरव ने जल्दी से मेरा हाथ थाम लिया और बोला, घबराओ नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो सब बाहर चले गए। मेरे डिलीवरी का वक्त शुरू हो गया था। 2 घंटे की कोशिश के बाद मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि यह बच्चा मैंने जना है। लेकिन मैं अभी अपनी आंखों से अपने बच्चे को पैदा होते हुए देखा था, इसलिए मुझे यकीन करना ही पड़ा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आरव का सामना कैसे करूंगी। वह शायद अब मुझे तलाक दे देगा। बिरादरी में मेरी कितनी बेइज्जती होगी। यही बातें सोच सोच कर मैं रोने लगी थी। थोड़ी देर हुई थी कि आरव और मेरी सास कमरे में आ चुके थे। दोनों बहुत खुश लग रहे थे और बच्चा मेरे सामने करके बोली, देखो बहू बेटा हुआ है, ये तो तुम पर गया है। मैंने मुंह फेर लिया था। मैं बोली, इसे मेरी आंखों के सामने से दूर ले जाए। आरव बोल, क्या बात है रेखा, तुम्हें किस बात का शक हो रहा है? तुम इस छोटे से बच्चों के ऊपर जुल्म मत करो। हम घर आ गए तो मैं अपनी सास और आरव से सख्ती से मना कर दिया था। वह मेरे घर वालों को इस बच्चे के पैदाइश के बारे में कुछ भी ना बताएं। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पिताजी को पता चले कि उनकी बेटी ने शादी के 2 महीने बाद ही उन्हें नाना बना दिया था। आरव अभी भी मेरा बहुत ख्याल रखता था। उनकी जगह कोई और मर्द होता तो अब तक मुझे तलाक दे चुका होता। मेरी सास इस बच्चे को संभालती थी। मुझे तो उसका मुंह देखने का भी दिल नहीं करता था। आरव ने ही उसका नाम यश रखा था। मैंने एक बात को गौर किया था कि जब से हमारे घर में यश पैदा हुआ था, मेरा पति हर वक्त अपनी माँ के साथ लड़ता रहता था, जबकि उसने कभी भी अपनी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं की थी। जब भी यश रोता तो मेरी सास उसे मेरे पास ले आई और कहती, बेटी इसको चुप करवा दो, बच्चा माँ की खुशबू को तरस रहा है। मैं मुंह फेर लेती थी, मैं नहीं ले सकती, मेरी तबीयत खराब है। तब मेरी सास रोने लगती और मेरे सामने हाथ जोड़कर कहती, बहू मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच बहुत हैरान थी कि आखिर में ये सब क्या हो रहा है। एक दिन मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। जब आरव ऑफिस से लौटे तो मेरे सास के बोलने की आवाज आने लगी थी।
वह बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रही थी, ऐसा मालूम होता था जैसे बहुत गुस्से में हो। बोली, मेरी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकूं। इसकी माँ को कहो बच्चा संभालना है तो संभाले, नहीं तो हम बच्चा के लिए दूसरी माँ ले आएंगे। तभी आरव की गुस्से से भरी आवाज सुनाई दी थी। वो कह रहा था, मन, ये सब आपके वजह से हुआ है। आप अगर वह सब ना करती जो आपने किया तो यकीनन हालात इससे अलग ही होते। मेरी सांस चुप हो गई थी। थोड़ी देर आरव कमरे में आया तो मैं थोड़ी डर के बैठी। मुझे लगा कि वह मेरे साथ लड़ाई करेंगे, मगर वह मुस्कुरा कर बोला, इस गुलाबी रंग के सूट में तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी। मेरी जिंदगी आरव के दम से रोशन हो चुकी थी। मैं बच्चों को जन्म देने के बाद बहुत स्मार्ट हो चुकी थी। मैं खुश थी, लेकिन अब मुझे अपनी सास पर शक हो गया था। मुझे लगने लगा था मेरी सास मुझे जो हर शाम मीठा खिलाया करती थी, कहीं उसी की वजह से मेरे घर बच्चे की पैदाइश तो नहीं हुई थी। क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था मेरी सास ने मुझे कुछ भी मीठा नहीं खिलाया था। आरव ने यश के लिए आया का इंतजाम कर लिया था। अब ज्यादातर यश को आया ही संभालती थी। एक शाम को मैं सोकर उठी तो आया बोली, जी आपकी सास पागल है क्या? मैं बोली, नहीं तो, लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तो वह बोली, आज जब आप सोई हुई थी तो आपकी सास आपके पास आकर बैठी थी और रोती चली जा रही थी और बार बार आपसे माफी मांग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई थी। अब मुझे की हो ना हो उसने ही कुछ ऐसा किया होगा जिसकी वजह से मैं 2 महीने में ही बच्चे को जन्म दिया था। मैं आया से कह दिया था कि तुम अब मेरी सास पर नजर रखना, वह दिन भर जो कुछ भी करती है मुझे एक एक बात आकर बताना। वह मुस्कुरा कर बोली, जी मेम साहब, मैं तो आपकी ही वफादार हूँ। खैर, अब मेरे दिल को थोड़ा बहुत सुकून मिल गया था, क्योंकि मुझे लगता था कि यह काम वाली औरतें बहुत अच्छी जासूस हुआ करती है। मैंने आरव के लिए चाय बनाई और वही लेकर गई। मैंने सोचा कि चलो 2 पल बैठकर अपने पति से बात कर ली जाए, लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजा खोल बड़ा गए थे और उनके हाथ से छूटकर कुछ फोटो जमीन पर बिखर गए। मैंने उसे पर नजर डाली तो फोटो से आरव मुस्कुराता हुआ खड़ा था और साथ में कोई खूबसूरत लड़की खड़ी थी जिसे आरव के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। इससे पहले कि मैं उसे लड़की की शक्ल देख पाती, आरव ने वह फोटो उठा लिए थे। मुझे एक पल के लिए शक हुआ था कि शायद मेरा पति मुझे धोखा दे रहा था, और यह एक ऐसी बात थी जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझ पर तो कयामत ही टूट पड़ी थी। आरव जल्दी से उठा और बोला, आओ रेखा, मेरे साथ बैठो। मगर मैं सर पकड़ कर रह गई थी, क्योंकि मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। इस सदमे ने मुझे अंदर से हिलाकर रख दिया था। मैं उल्टे कदमों से वापस लौट आ गई थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मैं बेहद परेशान थी और रोते हुए कब सो गई थी मुझे ही मालूम नहीं पड़ा था। मैंने नींद में भी बहुत बुरे बुरे सपने देखे थे। मैं बेहद परेशान थी और रोते हुए कब सो गई थी मुझे ही मालूम नहीं पड़ा था। मैंने नींद में भी बहुत बुरे सपने देखे। हर सपने में मैं यही देखा कि आरव मुझसे दूर जा रहा था। मैं आरव की आवाज सुनकर ही उठी थी और हड़बड़ा कर बैठी थी। आरव बड़ा परेशान सा लग रहा था। मैं बोली, कुछ नहीं, बस बुरा सपना देख लिया था। आरव बोला, तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। आरव कमरे से बाहर चला गया तो मेरी नजर पानी के जग पर पड़ी। उसमें पानी नहीं था, जबकि प्यास से मेरे गले में कांटे चुभ रहे थे। मैं भी जग उठाकर आरव के पीछे ही चल पड़ी थी, लेकिन मेरे कदम किचन से आई हुई आवाज सुनने रुक गए थे। माँ जी आरव के साथ कुछ बात कर रही थी, जिसके जवाब में आरव बोल, मुझे दुनिया वालों की कोई परवाह नहीं है। हाँ, मैंने दूसरी शादी की है, उसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, उसके बगैर मैं नहीं रह सकता। यह बातें हथौड़े की तरह मेरे दिल पर बरस रही थी। क्या आरव ने दूसरी शादी की है? मेरे आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मैं फिर उल्टे कदम वापस लौट आ गई थी। कमरे में जब आरव वापस आया तो मुझे देखकर दंग रह गया था। तब तक मैं संभाल चुकी थी। आरव ने पूछा, मुझे बताओ क्या बात है, किस बात की टेंशन ले रही हो? दिल तो कर रहा था कि मैं कह दूं कि आपकी दूसरी शादी का दुख मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है, मगर मैं चुप रही थी। मैं आरव से नींद की गोली मांगी थी। मैं बोली, अगर मैं जागती रही तो आज मेरा दिमाग फट जाएगा। आरव ने कुछ भी कहे बिना मुझे गोली थमा दी थी। ना जाने में कितने घंटे सोती रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो आरव ऑफिस जा चुका था। मैं बाहर आ गई। अभी तक मेरा दिमाग फट रहा था। तभी मेरी नजर मेरे सास के मोबाइल पर पड़ी थी। वह सोफे पर पड़ा हुआ था। मैंने वह मोबाइल उठाया और आरव के स्टडी रूम में आ गई। मैं आरव के नंबर पर मैसेज किया था कि रेखा का क्या करना है।
इस मैसेज को सेंड करने के बाद मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। इतनी देर में ही आरव की कॉल आ गई थी। फोन बजने लगा तो मेरे हाथ कांपने लगे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, मगर इतनी देर में फोन बंद हो गया तो मैं चैन की सांस ली। लेकिन एक बार फिर से मोबाइल बजने लगा था। जब तीसरी बार कॉल आई तो मैं फोन उठा लिया था। फोन से आरव की गुस्से वाली आवाज बाहर आ रही थी। माँ, आप रेखा की जान को छोड़ क्यों नहीं देती? उसने क्या बिगाड़ा है? आपका अपने पसंद की शादी की थी। आपको जो भी सजा देनी है मुझे दे, रेखा को नहीं। आपको याद है ना, 2 साल पहले मैं रेखा से मोहब्बत करके शादी की थी, जबकि आप चाहती थी कि मैं आपकी सहेली की बेटी के साथ शादी कर लूं। लेकिन मैं राजी नहीं हुआ और आप ही अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। मजबूरन मुझे रेखा के साथ कोर्ट मैरिज करनी पड़ी थी। मैं जब दुल्हन बनाकर उसे घर ले आया तो अपने हर तरह से हमें अलग करने की कोशिश की। हम दोनों के दरमियान गलतफहमियां पैदा की और जब इन सब से भी आप हमें अलग ना कर पाए तो अपने रेखा का एक्सीडेंट करवा दिया ताकि वह मर जाए। लेकिन मन में सोचता हूँ कि आपका दिल इतना पत्थर दिल कैसे बन गया था? एक जिंदा इंसान की जान लेने के लिए तो बहुत ज्यादा हौसला चाहिए होता है ना। रेखा उसे हादसे में बुरी तरह से जख्मी हुई थी। यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान थे कि पेशेंट बच कैसे गई, मगर वह कोमा में चली गई थी माँ। और जब आपको मालूम पड़ा था कि वह माँ बनने वाली है तो तब पहली बार आपको अपने गलती का एहसास हुआ था। तब आपने मुझे सारा सच बता दिया था। आपको याद है ना, मैं भी कई महीनों तक आपसे बात नहीं की थी। रेखा बच्चों की वजह से जल्दी ठीक हो गई थी। वह कोमा से बाहर तो आ गई लेकिन उसकी याददाश्त चली गई थी। वो यही समझती थी कि मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, इसके लिए उसके माँ बाप उसे अपने साथ ले गए थे। माँ, आप भी जानती है कि 6 महीने बाद जब रेखा के भाभी की कॉल आई थी कि आप रेखा को फिर से शादी करके ले जाए, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, इसीलिए वह डिप्रेशन की शिकार हो रही है। उसी दिन मैंने आपसे बात की थी और कहा था हम उसके लिए रिश्ता लेकर जाते हैं। जब रेखा शादी करके हमारे घर आई तो आप उसका बहुत ख्याल रखती थी। आपने ही उसके दवाई की जिम्मेदारी उठाई थी। अब आप फिर से लोगों की बातों में आ गई है कि मैं दूसरी बार भी रेखा से ही शादी क्यों की, जबकि आप ये भी जानती हैं कि यह शादी सिर्फ रेखा को दिखाने के लिए की थी। शादी के 2 महीने बाद ही उसने बच्चे को जन्म कैसे दिया, इसीलिए उसने खुद को अपने सगे बच्चों से दूर रखा हुआ है। आरव जोर जोर से चिल्ला रहा था, जबकि मुझे उसकी यह तमाम बातें सुनकर झटके महसूस होने लगे थे। मैं लड़खड़ाकर पीछे जाकर गिर गई थी। जब मुझे होश आया तो मैं खुद को अस्पताल के बेड पर पाया था। मुझे सारी बातें याद आ चुकी थी, सब कुछ याद आ गया था। मैं आरव से बोली, मेरा यश कहाँ है? आरव मुस्कुरा दिया था। मैंने पहली बार अपनी औलाद को चूमा था। मेरी सास ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने उन्हें माफ कर दिया था। हालांकि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनकी वजह से मैं अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को खो चुकी थी। खैर, मैं ये सोचकर उन्हें माफ कर दिया था कि क्या पता ऊपर वाला भी मुझे माफ कर दे। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।